तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ, यानी ये बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए सबसेट ऑफ तो आपको पता है कि कोई अगर सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो उसके लिए हम ये वाला वर्ड यूज में लेते हैं, यानी उसका पार्ट है, छोटा पार्ट है ना, स्मॉल पार्ट है, तो हम सबसेट वर्ड यूज में लेते हैं। ठीक है, if all element of set A belongs to if all element of set A is also an element of set B, then we say that A is subset of B। ये तो चीज आपको पता है। अब belongs to का मतलब क्या है? देखिए belongs to के लिए हम साइन यूज में लेते हैं ये वाला, ठीक है ना, belongs to के लिए साइन हम ये वाला यूज में लेते हैं। तो belongs to का मतलब ये है कि ये जो साइन यूज में लेते हैं इसका मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर हम एलिमेंट को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? एलिमेंट को। जैसे मान लीजिए एक ए कोई एक सेट है, अगर हम इसमें बोलते हैं स्मॉल ए एलिमेंट है, इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए, या फिर हम ये कहते हैं कि वन बिलोंग्स टू ए, दैट इज वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है ना, ए का ये एक एलिमेंट है ना। तो इनमें डिफरेंस क्या है बिलोंग्स टू में और सबसेट में, आप कैसे ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे? तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट ले लेते हैं, एक सेट लेते हैं ए, और इस सेट में मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है एक्सरसाइज का, सेम ये चीज है। क्वेश्चन नंबर आप 3 देख सकते हैं, यही है। बट मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा। आप इस चीज को एक बार समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। फिर भी मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर दूंगा आपको। तो चलिए एक सेट ले लिया मैंने ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये जो 3 4 है, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। चलिए एक और सेट बना लेते हैं यहाँ पे, इसमें एलिमेंट्स में ले रहा हूं 1 2 3 4 5। अब मैं बात करूं बिलोंग्स टू की, तो देखिए यहां पे मैं लिखूंगा कि 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस सेट के एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैंने लिखा 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पर 1 बिलोंग्स टू ए है, 2 बिलोंग्स टू ए है, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, 5 बिलोंग्स टू ए है। तो आप इन दोनों चीजों से आप समझ सकते हैं कि सेट ए का, यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फिर 3 और 4 कहां गए? अगर 3 ए का एलिमेंट नहीं है, 4 ए का एलिमेंट नहीं है, if 3 does not belongs to A, 4 does not belongs to A, तो ये 3 4 जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब क्या है? तो देखिए यहां मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरा ये जो लिखा हुआ है ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा जो है ये सेट ए का एलिमेंट है। समझ में आई बात? यानी कि ये पूरा सेट, पूरे सेट की बात कर रहा हूं। सेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ ये जो सेट है इसमें 2 एलिमेंट है 3 4, ये पूरा सेट इस सेट ए का एलिमेंट है, दैट इज सेट 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब बात करते हैं यहां पे, देखिए ये हो गई इसकी बात।
अब हम बात करें, एक और यहीं पे बात क्लियर कर देता हूं मैं आपकी। देखिए, अगर फाइव लिखा हुआ है, फाइव का मतलब अगर अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब एम्प्टी सेट से है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट से है। अगर मैं फाइव को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दूं तो अब ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये एक अपने आप में एक सेट है जिसमें फाइव एक ग्रीक अल्फाबेट है और ये एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है ये कि ये एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, और इसमें ये केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, और ये एलिमेंट कौन सा है, ग्रीक अल्फाबेट है। ये कौन सा अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट। तो इसमें एक एलिमेंट है फाइव, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब बात करें एम्प्टी सेट को दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करने की, तो वो केवल मैं ये लिख सकता हूं कि करली ब्रैकेट, केवल अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, केवल करली ब्रैकेट्स लगा दिए यहाँ पे और इसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट को। तो ये हो गई बात किसकी, बिलोंग्स टू की। अब बात करते हैं सबसेट की। देखिए सबसेट की बात कर लेते हैं। सबसेट का मतलब क्या है, अगर मैं एक छोटे सेट की बात करूं, स्मॉल पार्ट की बात करूं, जैसे एक सेट बना दिया मैंने 1, एक सेट बना दिया मैंने 2, एक सेट बना दिया हमने 3, एक सेट बना दिया हमने 4, एक सेट बना दिया हमने 5। ये सारे सेट क्या है, सिंगलटन सेट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिंगलटन सेट ही लेंगे, मैं 2,5 भी ले सकता हूं, ठीक है ना। तो ये सेट बना दी। अब ये सेट मैं कहूं कि ये किसके सबसेट है, तो मैं ये कहूंगा कि ये वाला जो सेट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस वाले सेट के ये सारे सबसेट है। देखिए इस तरफ अलग बात की जा रही है, यहाँ अलग बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो 1 है ये सबसेट है A का, यहाँ पर 2 जो है ये सबसेट है A का, यहाँ 3 जो है ये सबसेट है A का, यहाँ 4 है ये सबसेट है A का, 5 सबसेट है A का, और ये 2,5 ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये भी सबसेट है A का। तो आपके दिमाग में अब वापस एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है 2,5, ये तो सबसेट है A का, तो यहाँ पर ये 3,5 सबसेट क्यों नहीं है A का। तो देखिए दोनों में आप डिफरेंस देखिए भैया, यहाँ पर अंदर कोई भी सेट नहीं है, यहाँ अंदर अपने आप में एक सेट है, और ये अपने आप में ये जो सेट है ये पूरा सेट इस A का एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर अब आप बात कर रहे हैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट करने की, जैसे ये 2,5 इसका सबसेट है ना, तो 2 एक एलिमेंट उठा लिया, 5 एक एलिमेंट उठा लिया सेट ए में से। ये जो सेट है ये ए सेट ए का एक स्मॉल पार्ट है, इसलिए ये सबसेट है। मैं अगर इसको सबसेट बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 3,4 जो कि एलिमेंट है ए का, इसको विद इन कर्ली ब्रेसेस रखना पड़ेगा। अब मैं ये कह सकता हूं ये किसका सबसेट है, सेट ए का, इस वाले सेट ए का ये सबसेट है। तो मेरे हिसाब से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ, इनमें क्या डिफरेंस है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, सबसेट का मतलब क्या है। तो इसको और बेटर क्लियर करने के लिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, वहां बात करेंगे, वहां पे आप इनको वापस से हम रिपीट करेंगे। फिर भी आपको कोई भी किसी भी जगह पे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो इस टॉपिक को फिर से हम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एक और छोटा सा टॉपिक रह गया, उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, 1.3 की तरफ, सॉरी।